दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब घायल शेर की तरह यशस्वी ने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी तो गुस्से से आग बबूला, बेन स्टोक्स और शोएब बशीर तो उनसे ही गाली गलौज करने और लड़ाई करने पर उतारू हो गए। फिर मैदान में जो हुआ उसने तो पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे इन दोनों इंग्लिश खिलाड़ियों के बीच मैदान में किया खेल भावना को शर्मसार। आखिर कैसे जायसवाल को गाली देते हुए उन्होंने इस युवा बल्लेबाज से दुश्मनी मोल ले ली। आखिर कैसे जायसवाल के साथ मिलकर अश्विन ने दिया उन्हें मुंह तोड़ जवाब। इनके बीच मैदान में हुए भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जायसवाल और गिल में कौन टीम इंडिया का असली प्रिंस है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल नाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सितारा विश्व क्रिकेट में बनता जा रहा है। आईपीएल से लेकर वेस्टइंडीज की धरती और अब हिंदुस्तान में भी उन्होंने करिश्मा कर दिखाया। अब तक जितने भी मौके जायसवाल को मिले हैं उन्होंने उन पर चौका नहीं सीधा छक्का मारा है। यहां तक कि अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भी उन्होंने 80 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि वो न टीम इंडिया को जीत दिला पाए, न वो शतक पूरा कर पाए, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अपने उस अधूरे काम को इतने शानदार अंदाज में पूरा किया कि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन तभी गुस्से से आग बबूला इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स से और उनके गेंदबाजी शोएब बशीर जो सिर्फ 18 साल के, उन्होंने भी जायसवाल से बदतमीजी करते हुए जो किया वो देखकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। जी हां दोस्तों, अपनी इतनी बुरी हालत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने टीम इंडिया का कोई बड़े बड़े झटके दिए थे। उन्होंने भारत के किसी भी अन्य बल्लेबाज को 40 रन भी नहीं दिए, लेकिन जायसवाल अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह उनकी बेरहमी से कुटाई किए जा रहा था। जायसवाल ने टीम इंडिया को पहले 100 फिर 200 तो फिर देखते ही देखते 300 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इंग्लैंड को मैच को काफी दूर ले गए। यह खिलाड़ी अपना 150 रनों का निजी माइलस्टोन पार कर चुका था। वो अपने दोहरे शतक की तरफ तेजी से बढ़ चले थे, तभी गेंदबाजी करने आए शोएब बशीर की एक गेंद पर जायसवाल छक्का मारने के प्रयास में चोटिल हो जाते हैं। उनके हाथ में क्रैम्प आ गया था, जिसके चलते वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। आनन फानन में फिजियो मैदान में आए और उनका इलाज करने लगे, लेकिन इसी दरमियान जायसवाल को तकलीफ में देखकर इंग्लिश खिलाड़ी तो ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। खासतौर पर शोएब बशीर ने उनके पीछे से निकलकर उन्हें कुछ अपशब्द बक दिए जो जायसवाल ने भी सुन लिए। बस फिर क्या था, जायसवाल को अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने तुरंत शोएब बशीर को अपने पास बुलाया और उनसे उनकी बदतमीजी का कारण पूछने लगे, लेकिन शोएब बशीर तो और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आए थे। उन्होंने अपने डेब्यू पर ही उनकी इतनी बेरहमी से कुटाई की थी। यह खिलाड़ी जायसवाल को आउट करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार था। ये दोनों तो गाली गलौज करने पर उतर आए थे। तभी बीच बचाव में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी आ गए। उन्होंने भी अपने गेंदबाज का साथ दिया और दोनों जायसवाल पर चढ़ गए, लेकिन जायसवाल भी घायल शेर की तरह उन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को जमकर लताड़ लगा दी। बीच मैदान में माहौल काफी गर्मा गया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत भयंकर विवाद तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लगा था कि बीच बचाव में अंपायर तक को आना पड़ेगा और ऐसा हुआ भी। एम्पायर ने आकर किसी तरीके से उन्हें अलग किया और खेल को आगे बढ़ाया, लेकिन ये दोनों अभी भी अपनी दुश्मनी भूले नहीं थे। यहाँ तक कि जब पहले दिन का खेल खत्म हो गया तब जायसवाल अकेले ही 179 रन बना चुके थे। उन्होंने टीम इंडिया को 336 रनों पर पहुंचा दिया और अंग्रेजों को खूब सबक सिखाया। उन्होंने हर एक इंग्लिश गेंदबाज की बोलती बंद कर दी थी, लेकिन इंग्लिश खिलाड़ी अपनी हरकतों से कहां बाज आते हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद रविचंद्रन अश्विन को भी ऐसा एहसास हुआ कि इंग्लिश टीम ने कैसे जायसवाल के साथ बदतमीजी की है। मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर दोनों खेमों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई थी। ऐसा लगा था कि आज तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कई विदेशी खिलाड़ियों ने जायसवाल को घेर लिया और उनसे बहस करने लगे। दूसरी तरफ से अश्विन भी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आ गए। मामला बिगड़ने लगा था, तभी अंपायर बीच बचाव में आए और अश्विन को दूर ले जाने लगे। तब अश्विन अंपायर को ही लताड़ लगा दी और उन्हें इंग्लिश खिलाड़ियों को हद में रखने की सलाह तक दे डाली। सच में जिस अंदाज में आज खेल का मैदान विवादों का अखाड़ा बना, उसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि आईसीसी क्या इन सभी खिलाड़ियों की बदतमीजी को देखते हुए क्या उनके खिलाफ एक्शन लेती है या नहीं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी? क्या इंग्लिश खिलाड़ियों पर इसके लिए कोई कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों जायसवाल और अय्यर ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर आज इंग्लैंड की टीम को दिन में तारे दिखाकर रख दिए। विशाखापट्टनम की फ्लैट पिच पर कैसे दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे झुका कर रख दिया इंग्लैंड को। आपको उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? जायसवाल, अय्यर और रोहित में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों रोहित और गिल भले ही फ्लॉप हुए, लेकिन जायसवाल ने खतरनाक चौके व छक्के जड़कर बल्लेबाजी से न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया बल्कि इंग्लैंड की टीम को मुंह तोड़ जवाब भी दे डाला है। जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से
इंग्लैंड की कैसे कमर तोड़ कर रख दी। उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 200 टेस्ट सीरीज का दूसरा अध्याय आज से शुरू हो चुका है, यानी कि दूसरा मुकाबला। हमने जो पहला मुकाबला हारा था, उसके बाद विशाखापट्टनम के मैदान में जब भारतीय क्रिकेट टीम उतरी तो केवल एक बदलाव था, रजत पाटीदार की भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री हुई है। खैर दोस्तों, बल्लेबाजी इससे बेहतर होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए शुरुआती दौर में कोई भी ज्यादा बड़ा बदलाव दिखा ही नहीं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी जरूर चुनी, लेकिन बल्लेबाजी में जब कप्तान खुद ही फेल होंगे तो जाहिर सी बात है बाकी टीम क्या ही कर पाएगी। दोस्तों रोहित शर्मा जो कि जायसवाल के साथ मैदान में उतरे थे, वो उतरे तो जायसवाल के साथ, लेकिन गए अकेले, वो भी इतनी जल्दी अकेले बाहर चले गए कि लंच सेशन का भी रोहित ने इंतजार नहीं किया। एक तरफ दोस्तों जायसवाल थे जिन्होंने आते ही पहले ही ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़कर अपनी पारी की शुरुआत करी और ऐलान किया कि मैं मैदान पर आ चुका हूं। दोस्तों जायसवाल ने ये रूट को चौके जड़े थे, हालांकि उसके बाद 13वें ओवर में जाकर अगली बाउंड्री लगी, वो भी जायसवाल के बल्ले से। 14वें ओवर में इसी खिलाड़ी ने शोएब बशीर को एक चौका लगाया, लेकिन यही शोएब बशीर अपने जाल में रोहित को फांसकर 14 रन पर आउट करके चले गए। लेकिन दोस्तों जायसवाल ऐसी चट्टान बनकर खड़े थे ना भारतीय क्रिकेट टीम के आगे कि उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। टॉम हार्टले की गेंद पर वो फिर से चौका लगाते हैं और उन्हें देखकर गिल भी कुछ चौके जड़ने का प्रयास जरूर करते हैं और कामयाब भी होते हैं। वो 3-4 चौके लगाते हैं, लेकिन आज भी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाते और अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन का शिकार बनते हैं। दोस्तों कहने को तो गिल 34 रन आज बनाकर गए, लेकिन 34 रन टेस्ट के लिहाजे से कुछ भी नहीं जितने मौके उन्हें मिले हैं। जिमी एंडरसन की गेंद पर दोस्तों ये खिलाड़ी बेन फॉक्स के हाथों कैच आउट होता है, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव ये पड़ता है कि दोस्तों यशस्वी जायसवाल और ज्यादा उग्र हो जाते हैं। अब शोएब बशीर को तो वो बख्शते ही नहीं, छक्का जड़कर न जाने कौन से जन्म का वो बदला लेते हैं और साथ ही साथ इसी ओवर में वो एक और चौका जड़ते हैं और चौके के साथ अपना 50 पूरा करते हैं। दोस्तों जायसवाल का ये अतरंगी मिजाज देखकर इंग्लैंड की टीम हिल जाती है और प्रेशर नाम का शब्द भारतीय क्रिकेट टीम पर मंडराता तक नहीं है। 2 विकेट गिरने के बावजूद दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम 100 से ऊपर पहुंच गई पहले ही सेशन में, जिसमें यशस्वी जायसवाल के 92 गेंदों में 6 चौके 1 छक्के के साथ पूरे 51 रन मौजूद थे। और दोस्तों इसी अर्धशतक के साथ ना मात्र 6 टेस्ट मैचेस में इस दिग्गज बल्लेबाज के 462 रन भी पूरे हो गए हैं। इनका हाईएस्ट 171 तो है ही, साथ ही साथ दोस्तों इनकी हाफ सेंचुरीज का काउंट भी 3 तक पहुंच गया है। दोस्तों ये है यशस्वी जायसवाल जो मैदान में उतरकर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, और उधर है हमारे अनुभवी खिलाड़ी जिन्हें मौके पर मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन भारत को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। और दोस्तों यशस्वी जायसवाल के इसी 50 के बाद ना उनका तूफान ऐसे ही जारी रहा। इनफैक्ट अब तो यशस्वी के साथ मिलकर श्रेयस अय्यर ने भी अपनी बल्लेबाजी का दमखम दिखाना शुरू कर दिया था। दोस्तों एक तरफा जायसवाल 70 रन बना चुके थे, उधर श्रेयस अय्यर भी 20 रन बनाकर दूसरे सेशन में भारतीय क्रिकेट टीम को 140 के ऊपर ले जा चुके थे। यानी कि ये तो कंफर्म था कि स्कोरबोर्ड पर 200 या उससे ज्यादा रन बनेंगे ही बनेंगे। और दोस्तों विशाखापट्टनम की पिच वैसे भी बल्लेबाजी के लिए बनी है, तो कहना पड़ेगा कि शुरुआती दौर में ना बल्लेबाजों ने निराश नहीं बल्कि खुशी किया है। दोस्तों आप सभी जायसवाल और अय्यर की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत में ही अभी चंद रन बना ही नहीं थे कि रोहित शर्मा ने बल्ले से एक ऐसी भयानक गलती कर दी, जिसके बाद वो बीच मैदान में ही रो पड़े, भावुक हो गए, टूट के बिखर गए। दोस्तों रोहित की इस गलती को देख कर ना उनकी वाइफ रितिका के साथ साथ सरफराज खान से लेकर सभी खिलाड़ी दंग दिखे थे। रोहित की इस गलती का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच को या फिर यूं कहिए कि जीती हुई बाजी को हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम एक जीत तलाशने के लिए अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए विशाखापट्टनम के मैदान में उतर चुकी है। डॉक्टर वाईएस राजशेखरा रेड्डी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है, जहां दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में किसी एक नए खिलाड़ी को तो आना ही था, तो वो जगह सरफराज को ना मिलकर के रजत पाटीदार को मिली है। खैर दोस्तों प्लेइंग 11 की बात तो हो गई, लेकिन प्लेइंग 11 के कप्तान ही जब ठीक ना हो तो सवाल तो उठने बनते ही हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि भारत की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए रोहित और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आ रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं। और दोनों अच्छे बल्लेबाज भी हैं, दोनों की ट्यूनिंग भी बहुत बेहतर है और भारत की शुरुआत भी काफी ज्यादा स्टेबल थी, लेकिन तब तक जब तक दोस्तों रोहित के कदम लड़खड़ाए नहीं।
दोस्तों जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, जायसवाल ने फिर से ताबड़तोड़ बैटिंग करी। दूसरे ही ओवर में जॉ रूट को उन्होंने 2 चौके पेल दिए। उधर फिर से जायसवाल ने इन्हें पारी के 13वें ओवर में चौका लगाकर एक और शोएब बशीर को भी चौका लगाया, यानी कि 4 चौके जायसवाल के बल्ले से आ गए थे। लेकिन इधर रोहित शर्मा न जाने क्या पहाड़ा पड़ रहे थे कि 41 गेंदों में 14 रन, यानी कि गेंदों के बिल्कुल अपोजिट उनके रन्स थे।